कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ और आज उसमें मुझे बोलने का मौका मिला। वैसे तो मैं अपने शब्दों के माध्यम से इस स्कूल की तारीफ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। पहले मैं आपको उस शख्सियत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिनका नाम रवि भूषण गर्ग है। जब मैं छोटा था तो मैंने जिद की कि गांव में नहीं है, मुझे शहर में पढ़ना है। गांव में और बच्चों को देखता था और मैं किसान परिवार से, गरीब परिवार से, तो घर वाले बोले भाई एक ही बेटा है, स्कूल में तो बच्चे बिगड़ जाते हैं शहर में। तो घर वालों ने स्कूल देखा SS बाल सदन, वही मेरे को लेके आए। तो मैंने देखा ये तो घर वाले जेल में ले आए, मैं तो यहाँ नहीं पढ़ूंगा। गेट जैसे चारों तरफ बिल्डिंग है, वहाँ तो कोई भागने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मैं खेलों में ज़्यादा रुचि रखता था। ऐसा कोई खेल नहीं जिसमें मैं मतलब खेलता नहीं था। क्रिकेट का सीजन, क्रिकेट, खो खो, हर खेल में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मैंने कहा भाई शहर में तो लगने का फायदा नहीं, तो फंसवा दी घर वालों ने। 2-3 बार कोशिश की स्कूल से भागने की, लेकिन मैडम जी के इतने मोटे मोटे थप्पड़। भाई आजकल तो पेरेंट्स है ना, क्या करते हैं, अगर टीचर डांट देते हैं तो उल्टा मास्टर जी को ही कहने आते हैं अपने बच्चों को क्यों डांटा। लेकिन हमें इतना प्रसाद दिया मैडम जी ने, सर ने, कि मैं बता नहीं सकता। इतने लगते थे, और वो प्रसाद थप्पड़ के रूप में मिला, डंडे के रूप में मिला। उसकी वजह से आज हम कामयाब हैं अपने परिवार को पालने में। और मेरे जीवन में मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं की, यहाँ मुझे सीखने के लिए इतना कुछ मिला। ये इंसान गरीब बच्चों की मदद करते थे, ये रैली निकालते थे शहर में, झंडे लेके, तिरंगे लेके। तो सर उस प्रेरणा से 350 के करीब तिरंगा यात्रा, पौधारोपण के लिए घर घर तिरंगा अभियान 2017 की 14 अगस्त को अपने पूरे गांव में तिरंगे लगा के मैंने आपसे प्रेरणा लेके ये रैलियाँ निकाली, लोगों को जागरूक किया, और 1.5 लाख के करीब पौधे मैंने बांटे और लगाए, जो आज शहर में, गांव में, स्कूलों में बड़े बड़े हो गए। और एक बार मैं स्कूल में कपड़े लेने आया था, आपके स्कूल में भी आया था, हम मिले थे एक बार जुगियों में, आप वहाँ गरीबों को कुछ बांट रहे थे। तो बड़ी खुशी हुई थी उस दिन की, आज उस शख्सियत के साथ मैं भी किसी को कुछ बांट रहा हूँ, उनसे प्रेरणा लेके। मैं स्कूलों से सर्दियों में पुराने कपड़े इकट्ठे करके झुग्गी झोपड़ी भट्टों में बांटता हूँ हर साल। और एक लड़की मिली थी अंकिता, उसकी आंखों का ऑपरेशन कराया था, वो आज देख सकती है, वो 10वीं क्लास में पढ़ती है। उसके पेरेंट्स को स्कूल में जॉब दिलवाई, दोनों को, और 5 बहन भाई पढ़ते हैं। एक प्रेरणा सर, एक गरीब बच्चा मिल गया था राहुल, उसको एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। अपना स्कूल तो वहाँ से दूर है, तो वो नज़दीक था, उसका हमने घर बनवाया मिलजुल के। मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने इतना कुछ किया है समाज के लिए। लेकिन कई बार मैं भी मायूस हो जाता हूँ, सर मैंने इतना किया, मुझे मिला नहीं। फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई मैं तो कुछ भी सोता नहीं, मेरे से ज़्यादा करने वाले हमारे रवि भूषण जी इतना किया समाज के लिए, और कोई नाम लेवा भी नहीं था इस शहर में। मैं बात करूँगा तो कहीं पुलिस वाला पार्टी की बात करता है, लेकिन सच्चाई है, इन्होंने इतना किया इस भाजपा सरकार के लिए। उस टाइम शायद कोई नाम लेवा नहीं था ना सर। और कई बार कहते हैं कि मैं भगवान को जो मंजूर है, जब भगवान देगा वो मिलेगा। लेकिन सल्यूट है सर आपको। और मैं तो पिछली बार अब आया था, तो मैंने कहा सर ऐसे नशे के ऊपर प्रोग्राम करना है, तो इन्होंने कहा 25 तारीख को अपना प्रोग्राम है। तो मैंने सोचा सारे पेरेंट्स को भी मिल लेंगे, और मैं उस दिन भी, मतलब आज भी डरा, सपना आ जाता है कई बार मैडम के थप्पड़ खुलती है तो भाई, क्योंकि देखो सच्चाई है, आज ना वो टीचर रहे, ना वो अनुशासन रहा। आपका भविष्य निर्माण कौन करता है बच्चों? माता पिता तो 1 महीना नहीं झेल पाते, छुट्टी हो गई 1 महीने की, पता नहीं कब स्कूल लगेंगे, कब पीछा छूटेगा। तो भगवान कौन हुआ? भगवान तो ये है जिसके पास विश्वास के साथ आपको सुबह 7 बजे भेज देती है और आप 3-4 बजे जाते हो। तो मैं यही कहूँगा भाई, थोड़ी बहुत डांट से या कोई फटकार से आप छोटी छोटी बातें शिकायतें ना करा करो। लेकिन जब अब मुझे याद आते हैं ना मेरे टीचर,
कि भाई जब भी मैं कहीं कोई काम करता हूँ या मेरे साथ वाले बच्चों को देखता हूँ, यहाँ से मेरे साथ वाले कई तो टीचर लगे हुए हैं, मालखेड़ी से लड़के आते थे, उनकी वाइफ भी टीचर है और बहुत सी लड़कियाँ हमारे साथ पढ़ती थी। कोई किसी बच्चे स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं तो मिलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको जितना प्रसाद मिले वो ले लिया करो, ये सबसे अच्छा प्रसाद है, आपको जीवन सुधार देगा। नहीं तो भाई कोई मजदूरी के लिए आप कमेटी चौक पे खड़े होगे, कहीं दुकान करोगे, दुकान नहीं चलेगी। बहुत सी चीज़ें हैं। आप शिक्षा के साथ साथ जो मुझे यहाँ मिला वो मिले संस्कार। आपको संस्कार देने में मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मेरे साथ घटी हुई घटनाएँ हैं और मैं मतलब इनके सामने बोलते हुए भी अपने आप को ये सोच रहा हूँ कि मैं किसको समझा रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ। ये बहुत शख्सियत है जिसका मैं ऋणी रहूँगा पूरे जीवन जब तक मैं जीऊँगा। और कोई दिन होता है सर जब भी मैं इधर से निकलता हूँ या कोई बात होती है स्कूल में तो मैं वहाँ जिक्र करता हूँ कि हम वहाँ पढ़ते थे, घर वाले कहते थे जेल में डाल दिया और सुबह 6 बजे धुंध के बीच में मनसी खेड़ा से बस पकड़ना और 7 बजे स्कूल में एंट्री हो जाती थी। कोई यहाँ वो नहीं रहा भाई ये किताब फालतू की भाई ये चीज़ें। 11 साढ़े 11 बजे हमारी छुट्टी कर देते थे सर, अपनी बस निकल जाएगी। बहुत कोऑपरेट करते थे सर। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन मैं क्या बोलूँ, आपके सामने में वो चीज़ें नहीं बोल पा रहा हूँ जैसे वो होती है ना अपने से बड़ों के सामने बोलते हुए। तो अभी सर मैं 14 साल से पुलिस में हूँ और 1.5 साल से एसपी मैडम श्री उपासना जी ने हमारी टीम गठित की थी नर्सिंग जिला। हमने 274 गाँव, 109 वार्ड और जिले के लगभग स्कूलों में प्रचार किया पिछले 1.5 साल में। तो मैडम चाहती हैं, हमारे एसपी चाहते हैं, हमारे डीजीपी साहब चाहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करता हो, सूखे नशे, हुक्की, बीड़ी, स्मैक, टिक्के, शराब, उसके लिए पीजीआई कमरा नंबर 36 अपनी कैंसर की पीजीआई है जी, वहाँ दवाई फ्री मिलती है। ये चीज़ें जी आपने जो भी विभाग आए हुए हैं उन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आपकी रिश्तेदारी में जहाँ आपकी जानकारी है उनको बताना है कि नशा छोड़ दो, नशा एक अभिशाप है। मैंने जब सर को बताया कि ऐसे ऐसे प्रचार करना है सर, तो सर ने मेरी क्लास ले ली, मुझे इतना कुछ बता दिया जो मैं नहीं जानता था कि आपने ये बोलना है। तो मैं क्या बोलूँ, सर बताएंगे आपको नशे के बारे में भी मेरे से ज़्यादा, क्योंकि ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसकी वजह से मेरे पास कॉल आती है रात को कि मेरी मम्मी को पापा पीट रहे हैं, सुल्फा पिया हुआ है, नशा किए हुए हैं, शराब पिए हुए हैं। एक चीज़ तो यह है कि दवाई लेके इस चैन को तोड़ दो। अगर नशे की दुकान पे कोई नशा नहीं लेने जाएगा तो वो ठेके और वो बेचने वाले अपनी दुकान बंद कर दें। दूसरा, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको मैं ये कहूँगा आप कभी जीवन में नशा ना करें। जब आप नहीं करेंगे, अब अपने स्कूल के सामने कोई कैंटीन है, वो सिगरेट बीड़ी बेचता है, जब हम उससे खरीदेंगे नहीं तो वो कैसे रखेगा, वो दुकान ही बंद कर देगा जब हम उसका सामान नहीं खरीदेंगे। तो इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आप हमारे अभियान से जुड़ें। आपको लगे आपकी गली में, मोहल्ले में, आपकी रिश्तेदारी में कहीं कोई भी किसी प्रकार का नशा बेचता हो तो आपने कितना करना है, 112 पे फ़ोन कर देना है। और हम फ़ोन क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते भाई हमारी लड़ाई हो जाएगी, बहस बन जाएगी, यही मेन कारण है। तो इसमें आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। कैथल पुलिस का नंबर 9254099337, इस पे कॉल करोगे तो भी आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। एक जगह दवाई फ्री मिल रही है, एक जगह पकड़ने के लिए आपको नंबर बता दिया जी। दूसरा सर, आजकल एक बीमारी चली हुई है जी, जो सबसे बड़ी बीमारी है, यही है ना, लेकिन इसका सदुपयोग आप कर सकते हो। मुझे भी लगता था कि मैं कैसे अपनी जन जन तक आवाज़ पहुँचाऊँ, तो मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया। 6,55,58,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं आज की डेट में, और मुझे नहीं लगता था कि अपने साल में किसी के फॉलोवर होंगे। मैंने कभी गंद नहीं डाला, मैंने जागरूकता की चीज़ें डाली है, किसी की मदद की है। 170 आदमी को सर मैं हॉस्पिटल उठा के लेके गया हूँ, जिसमें से एक को नहीं बचा पाया, नहीं तो कोई टीचर है, कोई कहीं जॉब करता है और मिलते हैं तो कहते हैं जी आपके दिया जीवन, और सर पौधे लगाता हूँ वो डाल देता हूँ इस पर। ये चीज़ें हैं, इसके लिए मैं इंस्टाग्राम को यूज़ करता हूँ, उस पर 2.5 लाख फॉलोवर है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की, मैं आओ मेरी वीडियो चलाओ, ये चीज़ें वो चीज़ें, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें हैं, हर जगह लालच है। तो सर मैं अपना एक वाक्य बताता हूँ। मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया, क्योंकि हम आज भी उसी 100 गज जगह में रहते हैं, हमारे पास कोई कोठियाँ बंगले नहीं है।
मैंने कभी जीवन में ना किसी से 2 नंबर का पैसा लिया और ना लेने दिया और ना लेने दूंगा जब तक लोग। तो कल मेरी वाइफ ने कहा कि अपनी लॉटरी लगी बेटा, हमारी लॉटरी लगी 21 लाख की। तो मैंने कहा भाई क्या करेगी? मैंने सोचा मजाक कर रही है। बोली नहीं नहीं मैं वीडियो भेजती हूँ। हमारे पास जो वीडियो आई उसमें लिखा था कौन बन गया करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। और आपका नंबर है ना लकी ड्रा में निकला है, आपकी 21 लाख की लॉटरी लगी, आप इस नंबर पे संपर्क करें। मैंने नंबर की जांच की सर, नंबर पाकिस्तान का, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल होती थी उस पर। तो मैं वापस घर गया, मेरी भी एक बार तमन्ना थी कि हम विदेश जाएँ। हमने कुछ पैसे रिश्तेदारों से जोड़ के अकाउंट में इकट्ठे करके लेकिन भी उसमें दिखाने पड़ते हैं इनके पास इतना खर्चा है, ये आ जा सकते हैं विदेश में। मैंने सोचा कहीं ये OTP वगैरह कुछ दे ना दे, ये पैसे भी चले जाएंगे। तो जब मैं घर गया तो मैंने कहा देखो हरियाणा में लॉटरी बैन है, सरकार ने लॉटरी बिल्कुल बैन कर दी है, तो हमारी लॉटरी कहाँ से लगेगी? ये फ्रॉड है। ऐसे ही सरकारी स्कूल के टीचर के पास फोन आया कि आपकी सैलरी डालनी है, और एक OTP आया, सैलरी आपकी जान रही, OTP बता दो। तो मास्टर जी के खाते से 75,000 रुपये चले गए। लालच बुरी वाला है ना। तो लालची कौन है? अपने पशु तो है नहीं ना, कोई गाय भैंस, हम लालची हैं, इंसान लालची है। तो लालच में आके हम OTP बता देते हैं। कई बार हमारे पास व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है, वो रिकॉर्डिंग करके तो भी हमें ब्लैकमेल किया जाता है। और कई बार क्या होता है, आप पुलिस वाले की वर्दी से डर जाते हैं, फौजी की वर्दी देखते हैं, भाई इस पर तो हमें ट्रस्ट है, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लालच देता है मोबाइल का और बहुत सी चीज़ें, ये सस्ती मिलेगी, वो मिलेगा, ये मिलेगा, और हम लालच में आके उनको पैसे देने शुरू कर देते हैं। अभी सर न्यूज़ पे चली हुई थी, भूपेंद्र हुड्डा कोई भाषण देने लग रहा था और नीचे एक पट्टी चली हुई थी, नीचे लाइन भी चलती है खबरों में, उस पर लिखा था किया कराया घर गणेश और वश में करना, बहुत सी चीज़ें, तांत्रिक विद्या, ये चीज़ें लिखी हुई थी। और संपर्क करें शास्त्री जी, उस पर मोबाइल नंबर भी वाला। तो सर मैं बैठा बैठा मैंने फ़ोन मिला दिया, भाई शास्त्री जी बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ शास्त्री जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ जी, आपका नंबर मिला है सोशल मीडिया पे और खबरों में ऐसे ऐसे चल रहा था। हाँ जी, बोला मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ सर कहाँ से बोल रहे हो? सर राजस्थान से बोल रहा हूँ। माँ जी बड़ा परेशान हूँ, ना कोई नौकरी मिल रही, ना शादी हो रही जी, और बड़ा तंग हो गया। तो बोले आपने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी सारी कष्ट दूर कर दूँगा। माँ जी आप आएंगे या मुझे आना पड़ेगा? बोले कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताएं, नाम बताएं, पिता का नाम बताएं, ये चीज़ें पूछ के। मैंने कहा कि क्या लगेगा? बोले 11,000 रुपये फीस लगेगी। भाई मैंने 2 चीज़ देखी, वहाँ एक तो भूपेंद्र हुड्डा भाषण देने लग रहा है, नीचे किया जा रहा है कि पट्टी चल रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है पाखंडवाद के साथ। उन्होंने मेरे से 11,000 मांगे, तो कहा भाई 11,000 में तो इसने हुड्डा ने बना देना प्रधानमंत्री, अगर इसे ही वश में करने वाला है तो आपने लालच में नहीं आना। अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हो जाए, कोई OTP आप दे दो, तो बेटा इतना ही करना है आपने। माता बहनों आप बड़ा ध्यान से सुना इस बात को, 1930 नंबर याद रखना है, ये साइबर फ्रॉड का नंबर है। जब भी आप इस नंबर पे कॉल करेंगे आपका नाम उस पर रजिस्टर हो जाएगी, आपकी कंप्लेंट, और आपके पैसे 24 घंटे में आपके वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने ध्यान से सुना। और सर मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, क्योंकि आज उनका रंगारंग प्रोग्राम है, तीज महोत्सव मना रहे हैं। मैं फिर किसी दिन आऊँगा और पूरी क्लास लेंगे सर। आपके सामने में ज़्यादा नहीं बोल पा रहा सर, आज भी मुझे भाई एक संस्कार, एक आंखों की शर्म कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि सर मेरे मुँह से कुछ ऐसा निकल जाए। मेरे गुरु जी मतलब भगवान रूपी या माँ बाप रूपी हैं आप हमारे लिए, और मैं सदा जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े आपको सर आधी रात जहाँ भी बुलाएंगे वहीं खड़ा मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन को सुधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील जी। आप आज भी स्कूल की जड़ों से यूं के यूं जुड़े हुए